हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 इन विच द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दैट विच वी डिस्कस इन आवर अर्लियर लेक्चर, दैट चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमने पिछले लेक्चर में हमने कहा था ना कि पहला क्वेश्चन हमको यही मिलने वाला है। तो देखिए हमको एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रही है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ चेक करना है कि ये दिया हुआ ये गिवन इक्वेशन जो है, ये तीन पार्ट मैंने लिखे हैं, ये तीनों आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। इसके बाद हम आगे के भी करेंगे। मैंने वहाँ पे आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन एज मच एज वी कैन। जितना हम सब सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेट्स ओपन इट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे ओपन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना, जिन्हें ना पता हो वो जान ले। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हेयर a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x। दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 3 जा 6। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए ज़रूरी क्या है कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a नेवर बी 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स चेक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ट्रांसपोज 2x एंड 6 in LHS minus 2x plus 6 and here is 0. These two terms are transposed to the left hand side. ठीक, अभी क्या होगा, माइनस 2x से प्लस 2x कैंसिल हो गया। ठीक, नाउ इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट वाला टर्म है, b वाला टर्म नहीं है ना, x वाला टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है जस्ट बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2। यहाँ a है, a दिख नहीं रहा ना, तो नहीं दिख रहा है तो मतलब यहाँ क्या है, ये 1 है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट को हम चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सो अगर ये क्वाड्रेटिक होगा तो ये भी उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x माइनस माइनस प्लस। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ट्रांसपोजिंग 2x एंड माइनस 6 इन द LHS, सो इट इज़ माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब कोई भी टर्म इक्वल की एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोज होता है, देन दियर साइन चेंज्ड। ओके, सो बचपन में हमने एक पोएम पढ़ी थी, सेम साइन, एडिशन विद ग्रेटर नंबर साइन, different sign, subtraction with greater number sign. So here these two terms are like term, so they can be add or subtract, but what can we do, we have to add it or we have to subtract it. For that we have to focus on their signs, है ना, they both have same sign. So in the case of same sign, as according to the poem, same sign addition, so we have to add them, minus minus plus हो जाएगा, 2 to 4x with greater number sign, none of them are greater, both are equal, then this becomes negative, plus 6 is equals to 0. This is absolutely in the form of ax square plus bx plus c, where the value of a is again 1, value of b is minus 4 and the value of c is
6. So we can mention here that it's also a quadratic equation. Okay, for next third portion we have to simplify it first. So for that, x into x minus 1 minus 2 into x minus 1 is equals to x into x plus 3 minus 1 into x plus 3. कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होंगे जो सीधे भी कर लेंगे, तो मुझे सबको पढ़ाना था, दैट इज वाई आई चूज द लार्जर वे. ओके, सो आफ्टर दैट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स 1x जा x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 3. ओके, सो अगेन सेम साइन, एडिशन यानी 2x प्लस x 3x विथ ग्रेटर नंबर साइन, डिफरेंट साइन. ये देखो लाइक टर्म है ना, लेकिन साइन डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 2x विथ ग्रेटर नंबर साइन, यहाँ प्लस का साइन लगेगा, माइनस 3. ट्रांसपोज ऑल ऑफ देम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इक्वल के इधर कोई नहीं रह गया. एक्स स्क्वायर कैंसल, same sign, these two terms are like term and both have same sign. So in case of same sign there is addition. So 3x plus 2x is equals to 5x with greater number sign plus 3 is equals to 0. Now here a becomes 0, है ना, यहाँ a क्या हो गया, यहाँ a 0 हो गया. So in case of a equals 0, the given equation do not possess the degree 2. That is why it's not a quadratic equation. It's not a quadratic equation. So ऐसे हमने देखा ना कि ऐसे हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं. इसके आगे का पार्ट 4th 5th 6th आप करोगे. एक आध पार्ट और हैं जो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है, उसको मैं अभी कर दे रहा हूँ. So the part number 4th, 5th, 6th are very easy. Okay, and we have to solve here now part 7th and 8th just because of the involvement of degree 3. ये पार्ट भी मैं नहीं करता क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 का इन्वॉल्वमेंट हो गया है दोनों ही पोर्शंस में. So that is why I am going to solve this. Okay. So first of all we must know that what is the value of a plus b whole cube. A plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, so इसको याद रखिएगा. और a minus b whole cube is equals to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ठीक. So let's start doing this. The left hand side of the given equation, or you can say that the LHS of the given equation is x plus 2 का whole cube. So let's expand it. That is x cube plus 2 cube plus 3 into x into 2, a cube b cube 3ab into a plus b. ओके, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे हम.
2x into x square. So when x multiplied by x square, it becomes x cube, and 2x into minus 1, that is minus 2x. So let's simplify it. X cube plus 8 plus 6x into x plus 2 is equals to 2x cube minus 2x. X cube plus 8 plus 6x square plus 6 2 ja 12x is equal to 2x cube minus 2x. Okay. Now again we have to transpose these two terms in the left hand side of the given equation. X cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube plus 2x is equals to 0. Now collecting the like terms and merging them as according to the operation applied between them. These two terms are like terms just because of degree of the both term. You can say that power of the both term is 3, that is why they are like term, but having opposite sign. So in case of opposite sign, there is subtraction with greater number sign. 2x cube minus x cube becomes x cube with negative sign minus. Okay. Then after that 2x and 12x be the like term, but before x, first of all, in the sequence of writing it in a decreasing manner of powers, first of all we have to put the term which having degree 2. After that we have to put the combination of these two terms. So plus plus yani same sign, addition with greater number sign, that is 12 and 2 14x, greater number sign is plus, that is why here is plus. Okay. And after that the left term, that is constant, is 8 is equals to 0. So here what we see that, here we see that the degree of the given equation is 3, just because of the highest power of the given equation is 3. So this can never be a quadratic equation. So here we write that it's not a quadratic इक्वेशन. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ है, डिग्री हमको 3 मिल गई है. ठीक है. तो 3 डिग्री के लिए क्या हो जाता है, क्यूबिक हो जाता है. ठीक. तो इस तरीके से ये गिवन इक्वेशन भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं था. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is equals to x minus 2 whole square, that is a minus whole cube, sorry, a minus b whole cube, that is x cube minus 2 cube minus 3 into x into 2 into x minus 2, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ठीक. x cube minus 8 minus 6x into x minus 2, x square minus minus plus, तो same sign, sorry, this is quadratic term and this is linear term, they can never be added. X cube minus 4x square minus x plus 1, so we have to simplify this one. X cube minus 8, 6x into x minus 6x square minus minus plus 6 2 ja 12x.
नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज दीज टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। और भी तरीके हैं, आप ऐसे सीधा देख के भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक। एक्स क्यूब इज पॉजिटिव, सो इन LHS it becomes negative, plus 8 plus 6x square minus 12x, and now the RHS is 0. So x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, x स्क्वायर ये लाइक टर्म है, ये दोनों लोग लाइक टर्म है, और ये इनके साथ लाइक टर्म है। सो सेम साइन तो है नहीं, ये डिफरेंट साइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन, यानी 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर, एंड माइनस 12x माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13, सेम साइन एडिशन, माइनस 13x, 8 और 1 9 is equals to 0. Now this is very similar to the general term, general quadratic equation, to ax square plus bx plus c, where value of a is 2, b is minus 13 and c is 9. So we can say that it's a quadratic equation. So इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया, और किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब होगा तो यू हैव टू आस्क मी। नाउ क्वेश्चन 2 सेड दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नीचे एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जिसको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एज लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है, ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए प्लॉट की, और प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से भी 1 ज़्यादा है ना। सो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, लेट द ब्रेथ ही छोटी है ना, हाँ, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, x आपका वेरिएबल है, इन मीटर है ना, मीटर में है तो x ही लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इन मीटर में ही तो दिया है, हाँ, इन मीटर्स। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x, तो देयरफॉर लेंथ बिकम्स, लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth, ब्रेथ के दुगने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों हमको पता चल गई। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, it is given that area of plot is 528 मीटर स्क्वायर। सो क्या होता है एरिया, एरिया प्लॉट कैसा है, प्लॉट हमारा है
रेक्टेंगुलर, प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लॉट है 528 मीटर स्क्वायर, विच मीन्स x यानी लेंथ है x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एरिया यानी कि 528। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528, ये भी चलेगा, या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो above इक्वेशन इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमने पहले फाइंड कर ली एज अकॉर्डिंग टू द गिवन इन क्वेश्चन, गिवन डेटा इन क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्क्राइब एज द क्वेश्चन इन्फॉर्म्ड अस। ओके, इसी का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, 306 है, एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप करिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, मुझसे पूछिएगा आप और मैं इसको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि ये आसान है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे मानते हैं, अगर हम एक को x मानेंगे तो अगला x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए लगा ही देते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore सेकेंड नंबर भी x प्लस 1, क्योंकि बात कर रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले, यानी अगर 2 का क्रमागत कोई होगा, कॉन्जिक्यूटिव होगा, तो वो 3 होगा, और वो मिलेगा कैसे, 2 में 1 ऐड करके, इसके बाद वाला 3 में 1 ऐड करके मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर x है और सेकेंड नंबर x प्लस 1 है, और इनका प्रोडक्ट है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 सॉरी इज इक्वल्स टू 306। सो रिक्वायर्ड quadratic equation is x square plus x minus 306 is equals to 0। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। बात हम थर्ड पार्ट की करें, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता जी हैं वो उससे 26 ईयर ओल्डर हैं, ओल्डर होने का मतलब बड़ी हैं। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो आज की बात, आज के समय में क्या है कि रोहन की जो मदर हैं वो उससे 26 ईयर्स ओल्ड हैं। सो क्या करोगे आप, अगर लिखोगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x। सो देयरफॉर मदर्स एज क्या हो जाएगी,
x प्लस 26 इन ईयर, ईयर मतलब वर्ष में, ठीक है। ये x साल के हैं, उनकी माँ जो है वो x प्लस 26 साल की हो गई। अब कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसे लिखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। अगर रोहन x ईयर्स का है तो एज ऑफ रोहन, बहुत लोग के दिमाग में 3x चल रहा होगा। आज x है तो 3 साल बाद 3x हो जाएगा, मतलब अगर आज हम 20 साल के हैं तो 3 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, है ना। अगर 3x किया तो मतलब तो यही हुआ ना, 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सी स्पीड से हम बढ़ेंगे कि हम 3 साल में 3 गुने हो गए? नहीं, 3 साल बाद रोहन क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स का हो जाएगा, और उनकी माता जी जो होंगी वो x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएंगी, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीन साल बाद वाली उम्र का जो प्रोडक्ट होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, वो कितना होगा? 360। टू बी कंटिन्यूड, ये आगे आपको सॉल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में रहेगा। नाउ द पार्ट 4th, a train travel the distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको आप करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है इतना बोलने के बाद, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। Until then, stay healthy at your home and have a nice day. Thank you.